Hello, my dear students. Today I am going to deliver my lecture on introduction about chemistry, introduction about electrochemistry in this video lecture, right? In the previous video lecture, I have given brief mind map of this chapter with definition of electrochemistry, right? So let us start our today's lecture. Electrochemistry, as the word suggests, electro means current, right? It means in electrochemistry we study about electricity and how it relates to chemical reactions, right? तो इस चैप्टर में हम जो है यही स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये कैसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है और केमिकल एनर्जी जो है किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, राइट? जैसे कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने जो है कहा था आपसे कि इस चैप्टर को हम जो है मेनली 2 कैटेगरीज में जो है डिवाइड करेंगे। एक जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे और एक हम गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, राइट? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम जो है सबसे पहले आपको कंडक्टेंस से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि कंडक्टेंस क्या होता है। फिर सेकंड पार्ट जो रहेगा दैट इज़ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में बताएंगे और फिर थर्ड हम आपको गैल्वेनिक सेल्स के बारे में बताएंगे, राइट? तो देखिए कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, राइट? और गैल्वेनिक सेल जो है इसका ऑपोजिट है, जिसे हम वोल्टेइक सेल भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है बच्चे, केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, राइट? ये आप याद रखेंगे। तो फिर हमने जो है डिटेल में जाना है इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स और गैल्वेनिक सेल्स के। अब सबसे पहले हम कंडक्टेंस पार्ट जो है स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चे हमें पता होना चाहिए कि कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है, राइट? बहुत ही छोटी छोटी टर्म्स हैं। तो कंडक्टर्स जो है ऐसे सबस्टेंसेस को कहा जाता है विच एलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाए, राइट? तो जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स, राइट? इंसुलेटर्स क्या होते हैं, सबस्टेंसेस विच डू नॉट एलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स कहते हैं, राइट? अब बच्चे देखिए यहाँ पे कंडक्टर्स के 2 मेन टाइप्स यहाँ पे बताए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, राइट? ORR इन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं, राइट? तो बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स क्या होते हैं। दोज कंडक्टर्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट अंडरगोइंग एनी डिकम्पोजिशन, इस तरह के कंडक्टर्स के जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है लेकिन कंडक्टर में कोई भी डिकम्पोजिशन नहीं होगा, राइट? सबस्टेंस में कोई भी डिकम्पोजिशन नहीं होगा, राइट? उसे कहा जाएगा कि वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है। जैसे हमारे पास मेटल्स एग्जाम्पल आ जाता है, ग्रेफाइट एग्जाम्पल आता है, बहुत सारे कुछ मेटल मिनरल्स होते हैं, राइट? और याद रखिएगा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में कि जो करंट फ्लो करता है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, राइट? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन जो है करंट फ्लो करता है, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, राइट? व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, जिन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं, दोज सबस्टेंसेस विच अंडरगो डिकम्पोजिशन, राइट? ऐसे कंडक्टर्स जहाँ पे डिकम्पोजिशन होगा व्हेन करंट इज पास थ्रू दियर एक्वस सोल्यूशन, जब इनके एक्वस सोल्यूशन से करंट को पास कर दिया जाए तो क्या होता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है कंडक्टर्स का। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स कहते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सोल्यूशन ऑफ एसिड्स, राइट? चाहे वो बेसिस के हों या साल्ट्स हों हमारे पास, राइट? वाटर के अंदर फ्यूज्ड साल्ट्स हों, तो ये क्या हैं, ये एक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, राइट? सोल्यूशन चाहे एसिड्स का हो, चाहे सोल्यूशन बेसिस के हों, या हमारा कोई साल्ट वाटर में है या फिर कोई फ्यूज्ड साल्ट है, मोल्टन साल्ट्स हैं, दे एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट? यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करना है बच्चे, जो करंट फ्लो होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में वो ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, करंट जो है फ्लो होता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। ये बात आप याद रखेंगे, राइट? अब देखिए बच्चे बहुत ही बेसिक चीज़ें बताई जा रही हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, राइट? तो हमने बताया आपको,
राइट, कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, दोज विच अंडरगो डिकम्पोजिशन व्हेन करंट इज पास थ्रू दियर एक्वस सॉल्यूशन, राइट, जहाँ से करंट पास हो पाए, लेकिन यहाँ पे जो करंट का कैरियर है दैट इज़ मूवमेंट ऑफ आयंस, राइट, इस बात को याद रखेंगे। तो देखिए बच्चे, इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट। 11th क्लास में भी हमको ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, दोज इलेक्ट्रोलाइट्स विच डिसोशिएट कम्प्लीटली इन द एक्वस सॉल्यूशन, राइट। अब तो कोई भी चीज़ कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होती है 100%, लेकिन हम मान के चलते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाए, एक्वस सॉल्यूशन में टूट जाए, उसे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे, या फिर वो मोल्टन स्टेट में जो है डिसोशिएट हो सकता है। जैसे HCl है, जब ये एक्वस सॉल्यूशन में हो, जब ये सॉल्यूशन के अंदर हो, तो ये टूट के H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन हमको देगा। तो इसके अंदर एग्जांपल्स क्या आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स जितने भी हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक्ट करते हैं, राइट। जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे के सारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। ऐसे ही हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेसिस भी आते हैं, राइट, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया बच्चे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, राइट, बहुत सारे इनऑर्गेनिक साल्ट, राइट, ये क्या एक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एक्ट करते हैं। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हुए, विच हैव लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड हेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू स्मॉल एक्सटेंट, जिनका डिसोसिएशन बहुत कम होगा और वो इलेक्ट्रिसिटी भी जो है बहुत ही कम एक्सटेंट तक जो है कंडक्ट करेंगे। तो इसमें एग्जांपल्स क्या आएंगे, वीक एसिड्स के एग्जांपल आ सकते हैं, वीक बेसिस के एग्जांपल्स आ सकते हैं, जैसे एसिटिक एसिड है, राइट, हाइड्रोजन साइनाइड है, राइट, H2CO3, कार्बोनिक एसिड, राइट, H3PO4, ये एग्जांपल जो हैं वीक एसिड्स के हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीक बेसिस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये एग्जांपल जो हैं वीक बेसिस के हैं और ये एक्ट करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट। जैसे ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है एसिटिक एसिड, जब टूटेगा H पॉजिटिव देगा और एसीटेट आयन देगा, लेकिन इसने सारे के सारे जो है हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं दिए, इसलिए क्या है, ये वीक एसिड है। इसके पास 4 हाइड्रोजन्स हैं, लेकिन ये एक ही H प्लस जो है डोनेट कर सकता है, ये 3 नहीं दे सकता है, राइट। और नोट में याद रखेंगे, जैसे शुगर है, यूरिया है, ग्लूकोज है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ये सॉल्यूशन में टूटते नहीं हैं, राइट। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस किन चीज़ों से बढ़ सकती है और कम हो सकती है। इसके लिए 4 फैक्टर्स आप याद रखेंगे। फर्स्ट है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि इलेक्ट्रोलाइट का नेचर क्या है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है और टेम्परेचर कैसा है, राइट। तो 1 बाय 1 जो है इसे देखते हैं। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वो कम्प्लीटली डिसोशिएट होगा, कम्प्लीटली डिसोशिएट होगा तो आयंस ज़्यादा होंगे, आयन ज़्यादा होंगे तो कंडक्शन ज़्यादा होगा, राइट। और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वो पार्शली डिसोशिएट होगा, थोड़ा बहुत डिसोशिएट होगा तो कम आयंस होंगे और लेस कंडक्शन होगा। दिस इज़ द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, राइट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट देखिए, अगर पोलर सॉल्वेंट है तो वो आयोनाइज हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट में, राइट, वो आयनाइज करेगा इलेक्ट्रोलाइट को, और ज़्यादा आयंस होंगे और ज़्यादा कंडक्शन होगा, राइट। और नॉन पोलर होगा तो वो इलेक्ट्रोलाइट को आयनाइज नहीं करेगा और लेस कंडक्शन होगा, जैसे NaCl इन वाटर। तो ये क्या है, ये पोलर है, ये पोलर सॉल्वेंट है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट जो है इसमें आयोनाइज होगा, राइट, क्योंकि वाटर जो है ये पोलर सॉल्वेंट है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे। जैसे ये NaCl का क्रिस्टल बनाया है, ये Na पॉजिटिव है, ये Cl नेगेटिव है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो जब वाटर कांटेक्ट में आएगा तो ये जैसे Na पॉजिटिव है तो O नेगेटिव जो है ये इस Na पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जो H प्लस है ये Cl नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस तरीके से जो है ये टूटेगा, वाटर में जाके Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अलग अलग होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रेशन एनर्जी जो है ग्रेटर होगी एज़ कम्पेयर टू लैटिस एनर्जी, राइट। ये कंसेप्ट जो है सोल्यूशन चैप्टर में भी मैंने दिया था, राइट। अब देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की बात हम कर रहे हैं। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला आपको बताया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर आप बताते हैं, राइट। तो N जो है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स होता है और जो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, राइट। तो जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी ऑपोजिट आयंस के बीच में, राइट, जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, क्योंकि जितने ज़्यादा पार्टिकल होंगे उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी। अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो हमारे पास क्या होगा, कंडक्शन कम होगी, क्योंकि आयंस फ्री नहीं होंगे,
राइट। तो ये क्या है, यहाँ पे अगर जितना ज़्यादा सोल्यूशन कंसनट्रेटेड होगा तो हमारे पास क्या होगा, कंडक्शन कम होगा। तो कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्शन, इस तरीके से याद रखेंगे। लास्ट फैक्टर जो हम देखेंगे दैट इज़ टेम्परेचर। तो देखिए टेम्परेचर बढ़ाने से डिसोसिएशन बढ़ता है, राइट, इलेक्ट्रोलाइट का, तो आयंस बढ़ेंगे और कंडक्शन बढ़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंपल फैक्टर है, राइट। अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर बताइए क्या होता है। तो देखिए मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, देखिए बच्चे मेटालिक कंडक्टर्स में क्या होता है, जो कंडक्शन होती है वो विदाउट डिकम्पोजिशन होती है, राइट। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में क्या होता है, जो कंडक्शन होती है विद डिकम्पोजिशन होती है। मेटालिक कंडक्टर्स में जो कंडक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, राइट, इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी कहते हैं, दूसरा नाम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर बोलो या मेटालिक कंडक्टर बोलो। यहाँ पे आयंस के कारण जो है कंडक्शन होता है। यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो कंडक्शन डिक्रीज़ हो जाता है, ये पॉइंट समझने का है, राइट, कि ऐसा क्यों होता है। जो मेटालिक कंडक्टर्स हैं यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से कंडक्शन डिक्रीज़ हो जाता है। देखिए मेटल है, राइट, जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो ये मेटल पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन बन गया, तो इसे हम क्या कहते हैं, M+ को, इसे कहते हैं कर्नल। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कर्नल्स वाइब्रेट करने लगते हैं। जब ये कर्नल्स वाइब्रेट करेंगे तो इससे क्या होता है, हिंड्रेंस हो जाता है इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होता है तो उसके पाथ में एक रुकावट पैदा हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, कंडक्शन कम हो जाता है। तो ये आप इम्पॉर्टेंट याद रखेंगे। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होता है वो कर्नल्स के कारण होता है, राइट, ये बात आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखिए कि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में तो कंडक्शन बढ़ता है। यहाँ पे सिंपल है ये, राइट। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर होगा भी तो वो विस्कोसिटी के कारण होगा, इंटरआयनिक इंटरेक्शंस के कारण हो सकता है रेजिस्टेंस, राइट। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ये डेफिनेशन बताए थे कि इट इज़ द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउ इट रिलेट्स टू केमिकल रिएक्शन। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, और जब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, याद रखेंगे। और जो कन्वर्जन है ये ऑन द बेसिस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन होता है जब ओवरऑल प्रोसेस समझाया जाता है। तो ये माइंड मैप है पूरे चैप्टर का, जो हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं, राइट। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं, राइट। ओके, थैंक यू।